पेरेंट तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी पेरेंट अच्छे होंगे। सभी पेरेंटों को जय जवाहर। तो फाइनली पेरेंट अपन इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 8वीं और विषय यहाँ पे आपकी हिंदी। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में क्लास 8 की जो आपकी सब्जेक्ट हिंदी है, विषय हिंदी, उसका जो आपका अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 का जो पेपर है उसका संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। संपूर्ण सॉल्यूशन का मतलब है पेयर स्टूडेंट क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक संपूर्ण सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। कोड 01 है आपका, आप देख सकते हो। यहाँ पे समय 3 घंटे है। पूर्णांक 80 अंक है आपका। अनुक्रमांक अंकों में तो यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं अंकों में, इधर आपको शब्दों में लिखने हैं। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम, और ये दोनों खालिस्तान आपको खाली छोड़ देने हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन किस तरीके से आपके प्रश्न हैं और उनके आंसर्स आपको किस तरीके से यहाँ पे देने हैं। देखो प्रश्न क्रमांक 1 है। पहला प्रश्न है न्यायप्रिय या न्यायप्रिय का शुद्ध रूप छांटिए। तो देखो ये शुद्ध रूप हो जाएगा आपका पहला वाला, तो आपको खालिस्तान में यहाँ पे लिखना है न्याय प्रिय। इस तरीके से जो है पेरेंट आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 2 देखना। देखो भूतप्रस्थ शब्द का अर्थ है, तो भूतप्रस्थ शब्द का जो अर्थ हो जाएगा ना पेयर स्टूडेंट, वो हो जाएगा आपका क्या, सेकंड वाला मूर्ति पूजक। क्या हो जाएगा, मूर्ति पूजक। तो आपको जो है यहाँ पे मूर्ति पूजक यहाँ पे लिख लेना है पेयर स्टूडेंट। मूर्ति पूजक जो है वो आप लिख लीजिए। देखो प्रश्न क्रमांक 3 की बात करते हैं। क्या है कि किताबें पढ़ने का शौक़ किसे था। तो किताबें पढ़ने का शौक़ किसे था पेयर स्टूडेंट, संजू को। सेकंड वाला जो ऑप्शन है ना, आपको इसको राइट कर लीजिए ना, और यहाँ पे लिख लेना है आपको संजू। ठीक है, क्या लिख लोगे पेयर स्टूडेंट, संजू आप लोग लिख लोगे। प्रश्न क्रमांक 4 देखिएगा। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध नदी का नाम क्या है। तो आप कहोगे भैया महानदी है। क्या है, महानदी। तो महानदी जो है वो आपको यहाँ पे इसका आंसर लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 5 देखिएगा। पृथ्वी शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखो पहला तो हो जाएगा धरा, भूमि, धरती। ठीक है, 2 ही अपने को बताने थे तो अपने 3 लिख दिए हैं, धरा, भूमि, धरती। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर नोट कर लेना। प्रश्न क्रमांक 6 देखिएगा आपका। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। तो छत्तीसगढ़ को किसका कटोरा कहा जाता है पेरेंट, धान का। खालिस्तान में क्या लिखोगे, धान आपको लिखना है। पेरेंट अगर किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके जो प्रोजेक्ट कार्य हैं, प्रोजेक्ट कार्य होंगे, जैसे आपके एग्जाम कंप्लीट होती है तो आपके प्रत्येक विषय के 20-20 अंक के प्रोजेक्ट होते हैं आपके। तो जैसे ये एक एग्जाम कंप्लीट होते हैं आपके सभी विषयों के प्रोजेक्ट जो हैं उनके सॉल्यूशंस आपको करवा दिए जाएंगे। इसलिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और पेरेंट किसी क्वेश्चन कोई डाउट आता है, ठीक है, कोई डाउट आता है, फिर कभी कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप मुझे जो है इंस्टा पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो, और नहीं चलाते तो कोई बात नहीं, अगर चलाते हो तो जरूर फॉलो कीजिएगा सभी पेरेंट। YASHWANT फिर डॉट है, ठीक है, फिर //04 इस तरीके से मेरी आईडी है, इसको जरूर फॉलो कीजिएगा सभी पेरेंट। कुछ इस तरीके से ये डीपी लगी हुई है, ठीक है, यश यहाँ पे नाम लिखा हुआ होगा UMCJ, और 3 पोस्ट है, तीनों को लाइक भी आपको करना है। तो यहाँ पे जो है इस आईडी को जरूर फॉलो कीजिएगा। यहाँ पे आप मुझे जो भी मैसेज करोगे मैं सभी का यहाँ पे रिप्लाई दूंगा, आप कुछ भी पूछ सकते हो। अगला देखिएगा, अपन नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करते हैं। लघुत्रात्मक प्रश्न है अपने। प्रश्न क्रमांक 7 क्या है कि कुंवर सिंह विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए। कुंवर सिंह जो थे वो विश्वनाथ पर क्यों नाराज हुए। तो इसका उत्तर आप लोग लिख लीजिएगा कि विश्वनाथ महाराज कुंवर सिंह को घायल समझकर उसके भाई अमर सिंह द्वारा भेजी गई चिट्ठी को नहीं पढ़ता है, इसलिए कुंवर सिंह विश्वनाथ पर नाराज हुए। 4 अंक का प्रश्न है, नोट कर लीजिए इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा आपका। प्रश्न क्रमांक 8 की अपन बात करते हैं कि चिड़िया अपने प्रवास के लिए क्या क्या तैयारियां करती हैं। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि चिड़िया अपने प्रवास के पहले कुछ तैयारियां करती हैं, जैसे वह खाना अधिक मात्रा में खाती हैं ताकि चर्बी की एक तह सी बैठ जाए जो उनकी यात्रा में उनके शरीर को ताकत प्रदान करती रहे। कुछ चिड़ियाँ अभ्यास करना और झुंड बनाकर उड़ना सीखना शुरू कर देती हैं। प्रश्न क्रमांक 9 देखिएगा पेरेंट कि दीदी की डायरी संजू ने क्यों पढ़ी। दीदी की जो डायरी थी वो संजू ने क्यों पढ़ी। तो इसका उत्तर आप लोग लिखिएगा कि संजू डायरी लिखना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कैसे करे, इसलिए उसने अपने दीदी से कहकर उनकी डायरी पढ़ी। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 9 जो है उसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। 10वां प्रश्न देखिएगा पेरेंट। क्या है, 10वां प्रश्न है आपका। क्या है कि इन शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। भव, अंध, समत्व और वर्ण। तो देखिएगा सबसे पहले आपको लिखना है अंध, फिर भव, फिर समत्व, फिर वर्ण। तो इस तरीके से आपको जो है प्रश्न क्रमांक 10 जो है उसका आंसर आपको, उसका उत्तर जो है आपको नोट कर लेना है।
अगला प्रश्न देखिएगा पेरेंट, प्रश्न क्रमांक 11वां है आपका, प्र उपसर्ग जोड़कर 4 शब्द बनाइए। जैसे प्र प्लस देश होता है प्रदेश, तो इस तरीके से 4 शब्द आपको बनाने हैं। तो देखो प्र प्लस वास क्या हो जाएगा, प्रवास। प्र प्लस योग क्या हो जाएगा, प्रयोग। प्र प्लस गति क्या हो जाएगी, प्रगति। प्र प्लस चलित क्या हो जाएगा, प्रचलित। प्र प्लस हार क्या हो जाएगा, प्रहार। तो इस तरीके से जो आपको ये क्वेश्चनों का आंसर लिख लेना है। अगला देखिए ना, लघुत्तरीय प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 12वां, कि आज़ादी के एक सांस काकर बरोबर होते, कि आज़ादी की एक सांस किसके बरोबर होती है। तो देखो इसका उत्तर क्या लिखोगे कि आज़ादी की एक सांस है 100 जन्म बराबर होते, मतलब आज़ादी की एक सांस 100 जन्मों के बराबर होती है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। 6 अंक का आपका प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आपका, अगला प्रश्न है पेरे स्टूडेंट कि प्रश्न क्रमांक 13 है कि कविता की इन पंक्तियों के भाव को अपने शब्दों में लिखिए। देखो क्या है कविता की पंक्तियाँ, कि उठो चलो बढ़ो समीर शंख है बज रहा, भविष्य सामने खड़ा प्रशस्त पथ बन रहा। तो इसका आप लोग कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको संदर्भ लिखनी होती है। क्या लिखोगे संदर्भ में, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ भारती के पाठ नई ऊषा से लिया गया है, इसके कवि श्री सत्यनारायण लाल जी हैं। और इसके प्रसंग में क्या लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से लोगों को जगाने एवं प्रगति पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। और इसकी व्याख्या में क्या लिखोगे कि कवि कहते हैं, क्या कहते हैं कि आकाश जैसे विकास के नए गीत गाने के लिए विभिन्न साधनों को सजा रहा है, जैसे हवाएं जैसे संग की मंगल ध्वनि कर रही हैं। अतः हे नवयुवकों उठो और आगे बढ़ो, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य खड़ा हुआ है जो तुम्हारा स्वयं तुम्हारा रास्ता बना रहा है। तो इस तरीके से आप प्रश्न क्रमांक 13वां जो है ना पेरेंट, उसका आंसर आप लोग नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 14वां है, क्या है, किसने किससे कहा, किसने और किससे कहा ये आपको बताना है। तो देखो पहला वाक्य है, बैठो बेटे बैठे रहो, यह सब कैसे हो गया। तो ये मास्टर जी ने कहा था, किससे, आंचल से कहा था। सेकंड है, बा अदब बा मुहालजा होशियार शहनशाह तैमूर लंग तशरीफ़ ला रहे हैं। तो ये किसने किया कहा था, मोटे नाटे कद के लड़के ने कक्षा के सहपाठियों से कहा था। गए में कि रहने दो अचल, अगले स्टेशन पर ले लेंगे। तो ये अचल के पिता ने अचल से कहा था, इस तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा पेरेंट, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15वां, क्या है कि अपने प्रधान पाठक को स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखो। देखो जैसे कैसे कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक पूर्व माध्यमिक शिक्षाशाला कोरबा। आप जो है पेरेंट यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हो, आप अपने विद्यालय का नाम भी लिख सकते हो यहाँ पे। और विषय आपको तो यही लगा देनी है कि शाला स्थानांतरण प्रमाण पत्र हेतु। फिर आपको आगे लिखना है कि महोदय विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 8वीं का नियमित छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण कोरबा से बिलासपुर हो गया है, इस कारण मैं इस विद्यालय में नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरे परिवार वाले बिलासपुर जा रहे हैं। अतः मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं अन्य विद्यालय में अपना अध्ययन निरंतर जारी रख सकूं। आपका आज्ञाकारी अनिल कुमार। इस तरीके से। प्रश्न क्रमांक 16 देखिएगा कि अपन चीज के पीरा पाठ के संदेश ल अपन भाषा में लिखो, अथवा छत्तीसगढ़ी शब्द मन के हिंदी अर्थ लिखो, अपगुण आंगरा कोरी गुसरना कोठार। तो देखिएगा इसका उत्तर, गांव में परसाराम का एक किसान था। वह अपनी गाय गोदावरी को रात में दूसरों के बाड़े में चरने के लिए खुला छोड़ देता। इस काम में उसकी पत्नी दूसरी भी उसका साथ देती थी। ठीक है, इस तरीके से जो है आप लिख सकते हो। किंतु उसका पुत्र जो है शमशेर या रमेशर उसके कार्य का विरोध करता था। गोदावरी गाय अक्सर रूप वो की बाड़ी में घुस जाती थी। तो इस तरीके से जो पेरेंट देखो यहाँ तक इसकी कहानी आपको लिखनी है। तो आप देखो यहाँ तक मैंने इसको वीडियो को रोक दिया, तो आप वीडियो को रोक कर आराम से पॉज करके इसको वीडियो को रोक कर एक जगह जो है इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। अगला जो आपको देखो यहाँ पे नीचे वाला जो आंसर ये भी आप लोग लिख सकते हो। प्रश्न क्रमांक 17वां देखिएगा पेरेंट, प्रश्न क्रमांक लास्ट एंड फाइनल है आपका इस पेपर का कि निम्नलिखित समोच्चारित शब्दों का प्रयोग अपने वाक्यों में इस प्रकार कीजिए कि उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जैसे चिता या चिता, राज या राजा, अंध अंधा, भव भाव, जन जान, अथवा यात्रा में कई तरह के अनुभव होते हैं, अपनी किसी यात्रा का अनुभव कीजिए। तो देखो कैसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखो। देखो चिता, रात में जलती चिता डरावनी लगती है। चीता सबसे तेज दौड़ने वाली जंगली जानवर है। तो ऐसे वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे राज का मतलब होता है सम्राट अशोक राज काज में निपुण थे। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। अंध का लिखना, अंधकूप में बिना रोशनी के नहीं उतरना चाहिए।
अंधा, रोशनलाल अंधा है किंतु वह ब्रेल लिपि के सहारे पढ़ लेता है। भव, आज ऐसा कौन है जो भव रूप से पीड़ित ना हो। भाव, सोने का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जन, महात्मा गांधी जन जन के प्रिय नेता थे। जान, शिक्षक के बताने पर बच्चे जान गए कि इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो इस तरीके से पेरेंट्स मैंने सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको बता दिया है, क्वेश्चन क्रमांक 1 से लेकर क्वेश्चन क्रमांक 17 तक। अगर आपने अभी तक इंस्टा पे मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर आप लोग सभी पेरेंट्स जरूर फॉलो कीजिएगा। ये आईडी है, ये डीपी लगी हुई है, और ध्यान रखिएगा प्राइवेट अकाउंट है, ठीक है। और फॉलोअर्स लगभग शायद 700 के करीब हैं इस समय, तो यहाँ पे 98 आपको शो हो रहे हैं, लेकिन अभी 700 के करीब से हो गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा, और बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और इसकी पीडीएफ के लिए जो है पेरेंट्स आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ, जिसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। बाकी जो है अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं पेरेंट्स जल्द ही अपन नेक्स्ट वीडियो में इसी होशम जोश के साथ। तब तक सभी पेरेंट्सों को बाय, धन्यवाद। सभी पेरेंट्सों को टेक केयर।